नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग कंपैरेटिवली एक ही जैसा कर्म करते हैं, एक ही जगह सर्विस करते हैं, एक ही जगह एक ही जैसी उनकी सैलरी आती हो, एक ही जैसा उनका काम हो, फिर भी एक की कंडीशन काफी बेहतर है दूसरे से। बहुत कुछ एक जैसा होने के बावजूद भी एक की लाइफ बहुत अच्छी है, दूसरे की उतनी अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो कर्म एक व्यक्ति कर रहा है, जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, कभी आप नोटिस करना कि वैसे कर्म वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा होता है। उसके अंदर कुछ ऐसे अवगुण होते हैं जो उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे अच्छे गुण जो इंसान को आबाद कर देते हैं, इंसान को भाग्यशाली बनाते हैं। लाइफ में दोस्तों आप बहुत ज्यादा यदि सोचेंगे तो आप अपनी सोच को कंफ्यूज कर देते हैं। जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं रास्ते, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत चिंतन किया। उसके बाद ही वो जो एक जगह एक निष्कर्ष पर आए, तब उन्होंने वो चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी, हमें बताई कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे जियो, ऐसा करने से आपका भाग्य चमकेगा। और कुछ एक ऐसी चीजें बताई जिनको छोड़ दो, आपकी लाइफ से तकलीफें चली जाएंगी। तो ऐसे ही दोस्तों आप सब जानते होंगे, गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है, बहुत कीमती है। इसमें 6 ऐसी बातें बताई गई हैं जो व्यक्ति इन 6 कर्मों को करता है वो हमेशा राजा की तरह जीता है। तो आज मैं आपको वही बताने के लिए जा रही हूं कि वो 6 काम कौन से हैं जो इंसान को राजा जैसी जिंदगी देते हैं। सबसे पहला दोस्तों, व्यक्ति को सुबह उठते ही नहा धोकर स्वच्छ होकर दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की पूजा से करनी चाहिए। भगवान विष्णु दोस्तों हम और आप सब जानते हैं, इस सृष्टि को चलाते हैं, पालनहार हैं। तो जो भी गृहस्थ हैं, जो चाहते हैं उनके घर में धन आए, समृद्धि आए, उनकी बुद्धि अच्छी रहे, तो हमेशा दोस्तों लक्ष्मी नारायण की पूजा वैसे भी हर घर में होनी ही चाहिए। तो जो लोग दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की पूजा से करते हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान विष्णु को आप पीले फूल अर्पित करें, जल चढ़ाएं, उनके आगे मीठी चीज का भोग लगाएं, आप देखेंगे जिंदगी में आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, कहीं भी आप असफल नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया होती है उन लोगों की जिंदगी की शुरुआत जो सुबह उठते ही भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करते हैं। यह था दोस्तों पहला लक्षण। दूसरा, जो भी पुरुष हो या महिला हो, गाय की पूजा करता हो। गाय में दोस्तों 33 कोटि देवताओं का वास है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो नित्य गाय की सेवा करते हैं? बहुत कम लोग हैं। यदि आप नियम जैसे आपको खुद को कैसे पता है कि मुझे भोजन करना है, भोजन नहीं हुआ तो शाम तक आप टेंशन में आ जाते हैं कि आज मैंने खाना नहीं खाया, मुझे कमजोरी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल कड़क नियम रखें कि मुझे गाय माता को रोटी देनी ही है। मैंने गाय माता को रोटी देने से लेकर के गाय माता को कौन सी चीज खिलाने से कौन से ग्रह प्रसन्न होते हैं, इसकी ढेरों वीडियोस अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दी है। गाय की पूजा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पूजा है।
जिस घर में गाय होती है उस घर के वंश की वृद्धि होती है, उस घर का कभी वंश नाश नहीं होता। जो व्यक्ति दोस्तों सुबह उठ करके गाय की आवाज सुनता है, आप कभी ध्यान देना, गाय की आवाज में ओमकार की ध्वनि है, ओमकार जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। गाय का अंग का एक एक हिस्सा पूजनीय है। हमारे देश में, हमारे भारत देश को अध्यात्म की चरम सीमा पर इसीलिए रखा जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की। सृष्टि की एक एक चीज, किस पेड़ की पूजा करने से पुण्य मिलेगा, किस फूल में कौन से गुण हैं, किस जीव के अंदर कौन से अच्छे गुण हैं, किस में क्या है, उन्होंने वर्षों वर्ष चिंतन किया, ध्यान किया, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को बाहर निकाला। भगवान कृष्ण ने एक लास्ट उंगली से पूरा पर्वत उठा लिया। ये शक्तियां कहां से आई? चिंतन से आई, ध्यान से आई। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है दोस्तों कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं, सभी देवी देवता उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। तीसरा दोस्तों जो गुण है, आप सब जानते हो किस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पावरफुल, जिस पानी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद स्वरूप कोई नदी है तो वो है गंगा नदी। सबसे ज्यादा शुद्ध, पवित्र, भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा माता। इनके दर्शन करना ही बहुत भाग्यशाली है वे लोग जो गंगा नदी के आसपास बसे हुए हैं, जो गंगा नदी में स्नान करते हैं। दोस्तों गंगा नदी का जल हमेशा अपने घर में रखें, हमेशा गंगा जी की सेवा पूजा करें, घर में गंगा जी का जल रखें, हमेशा उसे अगरबत्ती दिखाएं। नहाते समय हमेशा हर हर गंगे शब्द बोलें, आपके तमाम पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति हर हर गंगे बोलता है उसे हमेशा भगवान शिव के आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाते हैं और साथ में भगवान श्री हरि की कृपा भी जीवन भर उसके ऊपर बरसती है। तो जो मन से माता गंगा को हमेशा याद करते हैं, जो लोग गंगा जल अपने घर में रखते हैं, जो गंगा जल को पूजते हैं, नहाते समय जो हर हर गंगे शब्द बोलते हैं, वो सदैव पवित्र हैं, सदैव पूजनीय हैं। तो ये था दोस्तों तीसरा लक्षण। चौथा भी बता दूं दोस्तों, यूं तो आप और हम सब जानते हैं कि तुलसी माता, तुलसी बिना का घर घर नहीं माना जाता। तुलसी माता में इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि आपकी बॉडी से और आपके घर से तमाम नेगेटिविटी को ये बाहर फेंक देती है। घर में हमेशा तुलसी का पौधा लगा हुआ ही होना चाहिए। घर के प्रत्येक व्यक्ति को, स्पेशली जो घर की गृहिणी है, हमेशा तुलसी के क्यारे में जल देना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए, अगरबत्ती लगानी चाहिए। तुलसी बिना का घर घर नहीं माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा है और नित्य उसकी सेवा पूजा होती है, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव भी, भगवान विष्णु भी उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने घर में तुलसी का पौधा लगा कर रखें, उसके आसपास कभी भी गंदगी ना रखें, सुबह शाम उसकी सेवा पूजा करें। ऐसा करने से भी आपका सौभाग्य चमकता है। इसके बाद दोस्तों पांचवा लक्षण है, संगत किसकी होनी चाहिए? ज्ञानी की। आप देखना दोस्तों, अज्ञानी व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति भी अज्ञानी ही हो जाता है। ज्ञान ऐसी चीज है जो आपको तार देता है। अज्ञान
जीव को छोटा 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 बनाते बनाते एक दिन कीटक के योनि में ले जाता है, और यही ज्ञान आपकी आत्मा को शुद्ध करता हुआ देव योनि में ले जाता है, एक दिन मोक्ष भी कर देता है। आत्मा को मोक्ष देना, मोक्ष का जिन्हें अर्थ मालूम है, अज्ञानियों को तो दोस्तों मोक्ष का मतलब भी नहीं मालूम है। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है मोक्ष का मतलब है कि मरने के बाद ये शरीर भी नहीं मिलना जो उनके पास है। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना और बहुत आश्चर्य हुआ। हिंदू संस्कृति, इसके अंदर ज्ञान का भंडार है। मोक्ष का जिन्हें मतलब पता हो, सच में उनका जीवन धन्य है। तो हमेशा ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करें और उनकी संगत करें जो ज्ञानी हैं। कुछ तो आपको मिलता ही रहेगा जो आपके जीवन में प्रकाश फैलाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको ताड़ देती है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मुझे ज्ञानी जन बहुत पसंद है। भगवान को पाने के लिए दोस्तों कुछ लोग भक्ति का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो कुछ लोग जो ज्ञान का रास्ता अख्तियार करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। तो ज्ञानी जन भगवान श्री हरि को बहुत पसंद है। तो आप ज्ञानी बने, ज्ञानियों के साथ रहें, अज्ञानियों के साथ नहीं, वरना आप मूढ़ होते जाएंगे। धीरे धीरे आप पशु योनि में पहुंच जाएंगे। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ऐसे माता पिता की कोख से जन्म लेते हैं जो बचपन से ही उन्हें ज्ञान देते हैं। ज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई बड़ा दान नहीं है। शा विद्या या विमुक्त विद्या, ज्ञान ही ऐसी चीज है जो इंसान को मुक्ति देती है। तो दोस्तों ज्ञानी के साथ रहें, खुद भी ज्ञानी बने और ज्ञानी के साथ आप रहें भी। और छठा दोस्तों जो लक्षण है, जो कर्म है, वो है एकादशी का व्रत। जो भी जीव इस पृथ्वी पर एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसके तमाम पाप कर्मों का अंत करते हैं। हमेशा उसके पितृ भी उसके ऊपर खुश रहते हैं। वो इस लोक में भी राज करता है और परलोक में भी राज करता है। तो दोस्तों ये जो 6 लक्षण हैं, इनको हमेशा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 6 लक्षणों को लेकर के जीता है वो राजा की तरह जीता है। जय श्री कृष्ण।